अनादिकाल से जीव जिस प्रयास में लगा है, उस प्रयास की पूर्णता के लिए जो स्वर्णिम अवसर, जो स्वर्णिम घड़ी अपेक्षित है, वो आज हमारे सामने दरकार दे रही है। हमको उस अवसर को समझना जरूरी है। अनंत काल में ऐसे अनेकों अवसर तो आए थे, लेकिन उन अवसरों में मैं गाफिल रहा। मुझे अन्य कर्तृत्व का अहंकार पड़ा रहा और मैं अपने कार्य से चूक गया। ये उसी अंधे व्यक्ति के समान है जो किसी घर में प्रवेश तो करना चाहता है, लेकिन जब भी दरवाजा आता उस समय में उसको उपयोग बाहर हट जाता और वो आगे बढ़ जाता, दरवाजे से अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। मतलब घर तक पहुंचा है और दरवाजे में अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी होनी चाहिए। उसी प्रकार हमको महादुर्लभता से ये जिनवानी मिली है। अब जिनवानी मिलने के बाद में हमको वो राइट प्रोसेस मिल गया है। अब राइट प्रोसेस मिलने के बावजूद भी हमारा मोह विनाश को प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात कुछ तो कमी है। हम स्वयं को प्रश्न पूछेंगे कि तेरा ज्ञान दिन भर क्या कर रहा है? मोह के नाश के लिए तेरा ज्ञान कितना प्रयासरत है? जैसे कोई बच्चा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है घर की, तो उसको पूछते हैं ना, भाई दिन भर करता क्या है? पैसे नहीं देता है तू घर में। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम अपने ज्ञान को प्रश्न करेंगे, भाई दिन भर तू करता क्या है कि घर में अंदर प्रवेश ही करता नहीं, घर में अंदर कुछ देता ही नहीं है, क्या बात है? गंभीर चिंतन इस महामांगलिक ग्रंथ के माध्यम से खड़ा हो रहा है और गाथा 88-89 का हमने अभ्यास तो किया। अब हमने शनिचर के स्वाध्याय में एक बिंदु खड़ा किया था कि उत्पाद व द्रव्यात्मक प्रत्येक वस्तु है, ऐसा नक्की होने के बाद में अब वस्तु को बाकी करने की आवश्यकता क्या है? फिर ये वस्तु अशुद्ध क्यों बनी रही है? प्रश्न तो इतना ही है। अर्थात प्रत्येक वस्तु यदि शुद्ध है तो शुद्ध होते हुए भी वस्तु को आप अशुद्ध क्यों कह रहे हो? और इतना ही नहीं, आपने तो हमको ये बताया था कि द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड एक। आपने हमको ये भी बताया था कि अशुद्ध पर्याय का कर्ता भी द्रव्य है और शुद्ध पर्याय का कर्ता भी द्रव्य है और यही द्रव्य की शुद्धता है। अब प्रश्न ये है, यदि ये सब कुछ ठीक है तो आप हमको शुद्ध होने की प्रेरणा क्यों दे रहे हो? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, यदि द्रव्य शुद्ध है, शुद्ध किसको कह रहे हैं अपन? शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड, ऐसा शुद्ध एक, ये प्रमाण का शुद्ध। दूसरा, जिस समय में द्रव्य अशुद्धता से परिणमित हुआ है उसका कर्ता द्रव्य ही है। जिस समय में शुभ भाव से परिणमित हुआ है उस समय में कर्ता द्रव्य ही है, और जिस समय में शुद्ध भाव से परिणमित हुआ है उस समय में कर्ता भी द्रव्य ही है। अर्थात तीनों में द्रव्य ही करता है और यही उसकी शुद्धता है। तीनों में द्रव्य ही करता है, यही उसकी शुद्धता है। मतलब क्या? कोई अन्य इसके काम में अड़ंगा डालता नहीं है, अर्थात किसी अन्य से प्रभावित होकर भी ये काम करता नहीं है। ये स्वयं अपनी उपादानगत सामर्थ्य से ही ऐसे इस रूप परिणमित होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये शुद्धता। लेकिन ये शुद्धता अपेक्षित नहीं है। क्यों अपेक्षित नहीं है? हमको शुद्धता कौन सी अपेक्षित है? हमको द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से रहित ऐसी शुद्धता अपेक्षित है। ये जब तक नहीं मिलती है तब तक जीव शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं होता है। भले ही द्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड एक, भले ही द्रव्य अपनी ही उपादानगत योग्यता से अपना काम करता है, ये शुद्धता ऐसा होते हुए भी वो शुद्धता हमको अपेक्षित नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो त्रिकाल शुद्धता है। द्रव्य ऐसा है, इतना निर्णय करने के लिए हमको बताया जा रहा है। लेकिन जो कभी राग रूप हुआ ही नहीं, जो कभी द्वेष रूप हुआ ही नहीं, जो कभी शुद्ध पर्याय रूप हुआ ही नहीं, एकमात्र जैसे का तैसा हुआ है, जो आधारभूत आश्रयभूत ऐसा द्रव्य जिसको ख्याल में आता है, वही सुखी होने के लिए पात्र है। अर्थात जो शुद्ध पर्याय प्रकट होनी है वो ऐसे द्रव्य के आश्रय से होनी है। तो इसलिए दृष्टि के विषयभूत द्रव्य को हम अलग से बात करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो जीव अशुद्ध अवस्था में दुख को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए ये दुख का अभाव करने के लिए उसको शुद्ध पर्याय प्रकट करने की प्रेरणा दी जाती है। द्रव्य की शुद्धता है, लेकिन उसको प्रेरणा इसलिए दी जाती कि पर्यायगत शुद्धता भी प्रकट कर ले। द्रव्यगत शुद्धता होते हुए भी पर्यायगत शुद्धता से वो सुख को प्राप्त होने वाला है, इसलिए उसको पर्यायगत शुद्धता की प्रेरणा दी जाती है। द्रव्यगत शुद्धता करनी ही नहीं है, क्योंकि जैसी है वैसी ही है, लेकिन जो कुछ करना है पर्यायगत शुद्धता में करना है। ठीक है, अब एक बात ये हो गई। अब पर्यायगत शुद्धता कहाँ से होने वाली है? कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु से नहीं, कर्मों के क्षय उपशम से नहीं, फिर कैसे होने वाली है? किसी पर निमित्त से? कह रहे कुछ भी नहीं। फिर कैसे होने वाली? कह रहे द्रव्य ही स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता का कर्ता होगा। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा द्रव्य को? कह रहे द्रव्य को अपने चित्त की भूमि में स्वयं को समा जाना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना है। अर्थात जैसा अपना स्वरूप है इतना ही वैसा ही स्वीकार करना, उससे अधिक नहीं स्वीकार करना, उससे कम स्वीकार नहीं करना, और यही मोह का नाश है। समझ में आ रहा है क्या? और कुछ भी उपाय नहीं है, न उपाय अनंतरम, अन्य प्रकार से नहीं है, यह बस यही उपाय है। जैसी वस्तु है उतना ही वस्तु का निर्णय करना। जब हम कहेंगे वस्तु अकर्ता है, तो मैं पर का कुछ कर सकता हूं ये भी नहीं मानना है, कोई पर मेरा कर सकता है ये भी नहीं मानना है। अर्थात दोनों कल्पनाओं से निवृत्त होना नहीं, वैसा प्रतीति करना, स्वीकार करना, अंतस में दृढ़ संकल्पी होना कि ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। हाँ साहब, हमने कर दिया, मैं किसी का कर नहीं सकता, कोई मेरा कर नहीं सकता, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? अभी थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाएगी, तुम 9 2 11 हो जाओगे। यहां से जो तुम आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अखंड है, आनंद का कंद है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी ढींग हाँकते रहते हो। ये ढींग हाँकने वाले तुम 1 मिनट में यहाँ से छू मंत्र हो जाओगे, थोड़ी प्रतिकूलता आ जाए तो। अभी तुम थोड़ा सा रोग सता है तो अभी तुम डॉक्टर के घर में दिखाई देगो, यहाँ नहीं डॉक्टर को नींद से उठाओगे। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है? ये तुमने सच्चे रूप से उस द्रव्य को धारण नहीं किया या समझा नहीं है। जो सच्चे रूप से द्रव्य को धारण करता है वही सुखार्थी है, सच्चा सुखार्थी। एक नीति वचन चलता है क्या? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल पर किए जाए। क्या कह रहे हैं? परीक्षा करनी है धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत के काल में ये पर हो गए तो समझ लेना ये आपने नहीं है। मतलब क्या? 4 एंगल से बात चलती है। धीरज मतलब क्या? हमको ही हमारे ऊपर कोई प्रतिकूलता आ गई, हम कितने गंभीर है, हम कितने धैर्य युक्त है, हम आकुल व्याकुल हुए हैं कि नहीं है, तो ये हो गई हमारे धैर्य की परीक्षा। जैसे मान लो मच्छर आदि गुनगुना रहे हैं, थोड़ी सी चींटियां गुनगुना रही है अपने आसपास, हम आकुल चित्त है क्या? वो हमको काटेगी, इससे हम परेशान है क्या? समझना है क्या? या फिर मक्खियां आदि भिनभिना रही है, तो ये उपद्रव से भी हम आकुल चित्त होंगे। या थोड़ी सी गर्मी आ गई, थोड़ी सी ठंड आ गई,
बस ठंड हो गई, गर्मी हो गई, 50 बार वही, थोड़ा सा भोजन हीनादिक हो गया, नमक आदि कम ज्यादा, तो उसमें बहुत कम नमक, बहुत कम मिठाई। तो ये जितनी भी चर्चा चल रही है तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है, और तुम धैर्य से चूक गए, अर्थात तुम सच्चे सुखार्थी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अभिप्राय में इष्ट अनिष्ट कल्पना पड़ी है दूसरे द्रव्य के प्रति। और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य सत है, अनादि निधन है, और स्वयं की सामर्थ्य से ही परिणमित होता है, ऐसी उसकी सहज योग्यता है, और प्रत्येक समय में परिणमित हो रहा है, यही उसका सतपना है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, तो ये क्या हो गया? धैर्य, स्वयं का धैर्य। हम कहाँ खड़े, पहले प्रतिकूलता में आकर देख लो। दूसरा कह रहे मित्र की परीक्षा। कह रहे हमारे ऊपर प्रतिकूलता आ जाए और वो मित्र हमको ऐसे ही छोड़ दे, समझ लेना वो अपना मित्र नहीं है। अनुकूलता में तो सभी मक्खियां बराबर मीठे को चिपकती है, लेकिन जब मिठास ही खत्म हो जाए तो वहां पर मधुमक्खी घूमती नहीं है, इसका मतलब वो स्वार्थी है। उसी प्रकार मित्र भी जो अपने अनुकूलता के काल में साथ में खड़ा है, हमारी बहुत वाह कर रहा है, अब ये प्रतिकूलता आ गई तो वो साथ में खड़ा है या नहीं है, ये देखना। अगर साथ में खड़ा है तो समझना ये अपना है। ठीक है। 2, तीसरा पत्नी भी अनुकूलता में तो नाथ करेगी, और प्रतिकूलता आ गई तो उलाहना करेगी, तो वो फिर वो स्वार्थ की सगी है। सीता जी को देखो, वो कहती है हमने अयोध्या से नहीं, हमने रामचंद्र जी से विवाह किया है, इसलिए हमको अयोध्या हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, जहां राम वही मेरा महल है। अर्थात इतनी समर्पण बुद्धि जहां पर हो वही सच्ची नारी। अर्थात चाहे वो परिस्थिति, चाहे वो अवसर आए, टस से मस नहीं होंगे, ऐसी वो गंभीरता, धीर गंभीरता जहां पर है वो सच्ची नारी। मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूं? वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार करने को हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, अनुकूलता में सब मान लेते, लेकिन जैसी प्रतिकूलता आ जाती है सब अपने इस मंत्र को भूल जाते हैं, तो समझ लेना हम सच्चे सुखार्थी जीव नहीं है। अर्थात हमने अपनी वस्तु को ठीक से ध्याया ही नहीं है, और नहीं ध्याया इसका मतलब हमको आत्मानुभव भी नहीं है। हम नियम से अज्ञानता का पोषण कर रहे हैं, मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। फिर अरे अभी तो हमने ये कहा, अरे तुम कर रहे थे लेकिन तुमने निर्णय नहीं किया, तुमने मात्र शास्त्र की बात बोली, तुमने आत्मा की बात नहीं बोली। समझ में आ रहा है क्या? शास्त्र की बात बोलना अलग बात है, और आत्मा से अनुभवन करना अलग बात है। हमारा सारा प्रयास आत्मा का अनुभवन की तरफ से है। कल मैं बल्लौर सर से मिला, तो सर बोल रहे कि कुछ बचा ही नहीं, देव दर्शन करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बस एक आत्मा आराधना करना और कुछ नहीं करना, तो अब कुछ रहा ही नहीं है हमारे हाथ में। ऐसा उनका मंतव्य हुआ। तो मुझे थोड़ी सी आकुलता भी हो गई। मैंने सोचा कि ऐसा नहीं है। देखिए, हर कथन में अपेक्षाएं हैं। जब तक मूल ध्येय हमारा वो फाइनल पॉइंट आत्मा है, लेकिन जब तक आत्मा में नहीं जाते हैं तब तक इन सब शुभ भावों का अवलंबन होता है। करने का भाव अपराध है, लेकिन हुए बिना रहता नहीं है। यदि इसको ही आप उड़ा दोगे तो फिर पाप में ही प्रवृत्ति होगी ना। इसलिए आशय को, वक्ता के आशय को, जिनवानी के आशय को यथार्थ रूप में समझना। जब भी कहेंगे कि उपवास करो, 8 मूल गुणों का पालन करो, सप्त व्यसन का त्याग करो, तो वहां पर परिणाम विशुद्धि की अपेक्षा है। समझ में आ रहा है क्या? क्रिया के माध्यम से तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि की अपेक्षा है। और जब हम कहेंगे कि आत्मा में ही आनंद है, बाकी ये सब संसार मार्ग है, बंध का कारण है, तब हम तुम्हारे शुभ भावों के लिए, तुम शुभ भावों में रुकोगे, तुम आत्मा को प्राप्त नहीं होगे, इसलिए फिर वहां से भी हटाकर हम तुम्हें आत्मा में ले जा रहे हैं।
अब तुम्हें नक्की करना है। अभी ये हमारे ऊपर, देखो बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, और जिम्मेदारी हम सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र और वैयक्तिक जिम्मेदारी है कि हम कहा है इसका एनालिसिस हम स्वयं करेंगे और फिर उसके अनुसार हम जिनवानी को अपने हृदय में बसाएंगे और वहां से हम स्वयं को उठाएंगे। एकमात्र लक्ष्य आत्मानुभव है, एकमात्र लक्ष्य आत्मानुभव है। हम जिनवानी क्यों पढ़ रहे हैं? आत्मानुभव के लिए। हम देव दर्शन क्यों कर रहे हैं? आत्मानुभव के लिए। अब देखो हमारा लक्ष्य निश्चित होगा ना, तो फिर वहां कर्तव्य या वहां पर रुकना संभव नहीं होगा। हम बराबर गंतव्य की तरफ हमारी दृष्टि होगी और उसी तरफ हमारी कूच भी होगी। लेकिन यदि हम देव दर्शन करने में संतुष्ट हुए, यदि हम उपवास, दया, दान, व्रत आदि करने में संतुष्ट हो गए, उसी को हमने धर्म मान लिया, तो हम अपने सत्या स्वरूप से चूक जाएंगे। हमने पर की क्रिया में अर्थात शरीर आश्रित क्रिया में ही हमने धर्म मान लिया और ये तो अपराध है। हमने थोड़े समय के लिए तुम्हें वहां पर अवसर दिया था रुकने का, तो तुम्हारी आत्मद्रव्य में रुचि बढ़ने का एक प्रयोजन था, और मंद कषाय होने पर ही आत्मा में प्रवृत्ति संभव है, तीव्र कषाय में संभव नहीं है। इसलिए हम वो कषायों की मंदता के लिए तुम्हें शुभ क्रियाओं में लगा रहे थे। तो तुमने तो उसमें कोई तो तुम उसमें आ गए, वहां तो समझदारी की, लेकिन जैसे ही शुभ क्रिया में आ गए तो 100% तुमने इसी को, इस व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया। ये भी ठीक नहीं था, तो इसलिए हमने कहा यहां रुकना ठीक नहीं, तुम आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है क्या? देखो देखो एक एग्जाम्पल देता हूं। हम थोड़े किसी एक विकट रास्ते से चल रहे हैं और उतने में बहुत घनघोर वर्षा होती है। तो एक छोटा सा झोपड़ा है वहां पर, तो झोपड़े का आश्रय हम ले रहे थे। अब कोई कहे हाँ यहाँ पर अब पानी नहीं, सब सुरक्षा है, सब कुछ है, इसलिए वहीं पे रुक जाए, तो काम होगा क्या? नहीं होगा। हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए हमको गंतव्य की तरफ बढ़ना है, तो यहां से निकलना पड़ेगा कि नहीं? निकलना पड़ेगा। तो यहां पर क्यों रुके थे? अल्प समय के लिए, थोड़ी सी प्रतिकूलता से बचने के लिए, परिणामों की विशुद्धि के लिए हम यहाँ पर रुके थे। हमारा इतनी ताकत नहीं कि हम तीव्र प्रतिकूलता में भी आगे बढ़े, इसलिए एक ठोर पर हम खड़े थे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अपेक्षाएं होती है, अपेक्षाओं को लेकर हमको हर बात को समझना, नहीं तो बहुत कठिन है इस जिनवानी के मर्म को अपने हृदय में बिठाना। ठीक है, चलिए अब हम 89 गाथा का बचा था भाव, तो वो थोड़ा सा देखते अंतिम पेज और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो पेज नंबर 418 पर आ जाइए। अंतिम पेज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखो, जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है वह भाव पुण्याश्रव है, वह केवल ज्ञान का कारण नहीं है। एक कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? मतलब हम जिस भाव से सो सर्वोत्कृष्ट मान रहे हैं, तीर्थंकर प्रकृति केवल ज्ञान का कारण हो सकती है क्या? नहीं, तीर्थंकर प्रकृति केवल ज्ञान का कारण नहीं। फिर कौन है केवल ज्ञान का कारण? अपना आत्मा ही केवल ज्ञान का कारण है। चलो आप सबसे एक प्रश्न, और प्रश्न ये है कि मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के घड़ा का कर्ता कौन है? आप सबको मुझे बताना है। मिट्टी स्वयं है। अच्छा, कुम्हार कहने के लिए क्या प्रॉब्लम है? वो चक्र, चिवर आदि को कहने के लिए, दंड आदि को कहने के क्या प्रॉब्लम है? बराबर। अर्थात कोई भी कार्य होता है तो उसमें दो कारण एकदम प्रकर्ष रूप से महसूस होते हैं। एक तो बहिरंग कारण और एक अंतरंग कारण। बहिरंग कारण वो होता है जो
साक्ष्य तो होता है लेकिन उस कार्य रूप परिणमित नहीं होता। और अंतरंग कारण वो होता है जो साक्ष्य रूप नहीं, वो स्वयं उस रूप परिणमित होता है। उसका मिट्टी का कुचला जाना, पीटा जाना, फिर उसका सेका जाना, रौंदा जाना, सब कुछ उस मिट्टी ने सब किया है और मिट्टी ही स्वयं उस घड़े में परिणमित हो गई है। तो इसलिए मिट्टी ही उस घड़े का करता है। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है, यदि मिट्टी ही उपादान कारण है तो फिर हमको हर जगह पर घड़ा क्यों नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है? यदि मिट्टी ही उपादान कारण है तो हर समय में हमको घड़ा होता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? योग्यता, ठीक है, कौन सी योग्यता? देखो, योग्यता तो त्रिकाल है। घड़े रूप परिणमित होने की योग्यता तो त्रिकाल है। तो आप कौन सी योग्यता? तत्समय की योग्यता, अर्थात तत्समय की योग्यता में भी हम दो बातें लगाएंगे, एक क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2। क्षणिक उपादान 1 मतलब क्या? अनंतर पूर्व पर्याय से युक्त द्रव्य, वो हमारा क्षणिक उपादान नंबर 1 अर्थात पुरुषार्थ। और तत्समय की योग्यता अर्थात उत्तर पर्याय से युक्त द्रव्य, वो हो गया हमारा उपादान नंबर 2। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रबल उपादान कारण है, इन्हीं दो की वजह से काम हो रहा है। तो योग्यता 3 प्रकार की बताएंगे, सॉरी 2 प्रकार की, पहले 2 प्रकार की, एक त्रिकाल योग्यता और एक वर्तमान जिस काल में कार्य हुआ उस काल की योग्यता। और वो भी वर्तमान योग्यता के हमने 2 भेद किए, क्षणिक उपादान नंबर 1, क्षणिक उपादान नंबर 2। याद रखना, दोनों क्षणिक उपादान 1 हुए बिना क्षणिक उपादान नंबर 2 होता ही नहीं है। ओके, या यूं कहो, क्षणिक उपादान नंबर 2 होना है तो उसके पहले क्षणिक उपादान नंबर 1 होगा ही होगा। ओके, और सुनिए, ये घड़ा रूप कार्य नियम से उस मिट्टी में ही होगा, क्योंकि मिट्टी से ही घड़ा होगा, अन्य किसी से नहीं। हाँ, उस समय में मिट्टी उस योग्यता स्वयं ऐसा निमित्त सामने करेगी, उस कुम्हार के रूप में वो निमित्त सामने करेगी और वो कार्य होगा ही होगा। कहने की बात 3 प्रबल कारण बता रहे हैं, एक त्रिकाल योग्यता, एक क्षणिक योग्यता। क्षणिक योग्यता में भी क्षणिक योग्यता नंबर 1, क्षणिक योग्यता नंबर 2। समझ में आ रहा है क्या? ये जब तक हमारे ज्ञान में क्लियर नहीं है तब तक हमको काम नहीं होगा। अब लगाइए अपने आत्मा में, आत्मा में शुद्धोपयोग की अर्थात स्वभाव आश्रित होने की योग्यता कब कब है? कह रहे त्रिकाल है। त्रिकाल है तो काम क्यों नहीं हुआ? साहब देवशास्त्र गुरु नहीं मिले। अब देवशास्त्र गुरु मिलने पर भी काम क्यों नहीं हुआ? साहब कर्मों का उदय है। कर्मों के कषाय मंद होने पर भी काम क्यों नहीं हुआ? चतुर्थ काल नहीं था। चतुर्थ काल होने पर भी काम क्यों नहीं हुआ? कह रहे इसने प्रयास नहीं किया। समझ में आ रहा है? अर्थात जैसा पुरुषार्थ होना है वैसा पुरुषार्थ नहीं किया। समझने की बात इतनी है कि सारी बाजी हमारे हाथ में लाकर रख दी है कि जैसी वस्तु है वैसे समझना, अर्थात सत स्वभाव समझना और उसके अनुसार अपने में ढलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये काम कब हो सकता है? एकमात्र रुचि के बिना हो नहीं सकता। जहां पर रुचि है वहां पर प्रयास होता है। कल सहज मैंने एक बात रखी कि समय सार में सोना बनाने की विधि रखी है, विधि बताइए। तो बच्चों को इमीडिएटली एकदम जागरूक होकर सच में बताइए क्या विधि है। तो ये जो प्रश्न पूछा, ये रुचि के बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अर्थात वहां पर उसका झुकाव पड़ा है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसको आत्मा ऐसे प्राप्त हो सकता है तो सचमुच प्राप्त हो सकता है क्या? रुचि बिना वहां पर झुकाव हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? जहां जिसको रुचि हो बराबर उसका प्रयास, उसका पुरुषार्थ उसी दिशा में पाया जाएगा। जिसे आत्मा की प्रति रुचि है उसका प्रयास अहरनिश
दिन 24 घंटे उसका आत्मा के प्रति ही समर्पित होगा। अब हमको प्रश्न पूछना है स्वयं को, मेरा ज्ञान दिन भर क्या करता है, मेरा ज्ञान दिन भर किसको ध्याता है, ये पहले पूछो तो सही। अगर ये दिन भर विषयों को, भोगों को, पर को ही ध्या रहा है, इंद्रियों को ही ध्या रहा है, पर से ज्ञान ले रहा है, तो इसने किया क्या दिन भर? टाइम पास किया है। टाइम पास किया है अर्थात बर्बाद किया, पूरा धन इसने बर्बाद किया। हाँ, तो कह रहे हैं कि ये तुमने जिनवानी प्राप्त करके भी, इस ज्ञान ने सच्चे व सतगुरु के वचन प्राप्त होने पर भी इस ज्ञान ने उन वचनों को यूजलेस कर दिया। समझ में आ रहा है? देखो, स्त्री पुत्र भी पर संयोग है, एक। देवशास्त्र गुरु भी पर संयोग है, दो। लेकिन स्त्री पुत्र का होना ये हमको पर में प्रवृत्त करता है, बंध का कारण है, मोह की वृद्धि करता है। और देवशास्त्र गुरु का मिलना, इनसे हमारा मोह बढ़ना नहीं चाहिए था, इनसे हमारा मोह घटना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। स्त्री पुत्र मकान आदि के वत देवशास्त्र गुरु का मिलना भी हमको मोह को सुरक्षित करने में ही हमारा काम चल रहा है। अर्थात हमने इनकी प्राप्ति में भी कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये फलित हो रहा है। कितने जन समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देवशास्त्र गुरु का मिलना हमको अपने आत्म कल्याण के लिए था, आत्म दृष्टि करने के लिए था। ये ज्ञान पर्याय जो बाहर भटक रही है, उस ज्ञान पर्याय को बाहर से समेटकर स्वभाव के सन्मुख लाना था। तो स्वभाव के सन्मुख लाने के लिए क्या करना चाहिए था? कह रहे हैं इसको वस्तु स्वरूप समझाया जाना था। और वस्तु स्वरूप कहाँ समझाया गया है? कह रहे आगम के ग्रंथों में वस्तु स्वरूप समझाया गया है। वस्तु स्वरूप कैसा है? कह रहे वस्तु स्वरूप कहकर ये कहना चाह रहे कि वस्तु अपनी मर्यादा में ही रहती है, अनादि निधन वस्तु है, अपनी अपनी मर्यादा में रहकर अपने रूप परिणमित होती है। एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप नहीं होती है, दूसरी वस्तु इस वस्तु रूप नहीं होती है, और अपने में ही संतुष्ट रहती है, अपने ही अनंत गुण पर्यायों को का चुंबन करती है वस्तु। ये जब हमको समझने आने पर अब हमारा पर कर्तृत्व कहाँ रहा? पर का कुछ करना है ऐसा कहाँ रहता है? कुछ भी नहीं रहता है। तो कुछ भी नहीं रहता है तो अब ये समझ गए ना, तो ऐसा एप्लीकेशन किया क्या? ऐसा माना क्या? ऐसा अभ्यास किया क्या? नहीं किया ना, तो तुम्हारा मोह अभी भी सुरक्षित है। तुमने ये सर्वोत्कृष्ट जिन औषधि की प्राप्ति करने के बाद में भी उसको मात्र जेब में रखा, उसका सेवन नहीं किया। जेब में रखकर, औषधि को जेब में रखकर तुम्हारा काम नहीं होगा, उसका सेवन करना पड़ेगा। सेवन किए बिना काम नहीं होता है। हाँ, देखो एक बात है, मैंने पीछे भी एक उदाहरण दिया था। छन्ना है, छन्ना अपन पानी छानते हैं ना, पानी का छन्ना पानी कब छोड़ता है? स्वयं पानी पिए बिना वो पानी छोड़ नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? यदि उस छन्ने में से पानी निकलना है तो पहले उसको पानी पीना पड़ेगा। छन्ना जब तक पानी पीता नहीं है तब तक वो पानी छोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, जब तक हम जिनवानी रूपी औषधि का पान नहीं करेंगे तब तक हम जिनवानी के अनुसार हमारे मोह का नाश नहीं कर सकते। अगर हमने अन्य प्रकार से ही विकल्प किया, अन्य प्रकार से चिंतन किया, तो हम अपने मोह का नाश नहीं कर रहे, हमने कल्पना में ही मोह का नाश कर दिया है। इसलिए आज स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही कि प्रतिकूलता में अपने धैर्य की परीक्षा होती है। प्रतिकूलता में, अनुकूलता में सब कहते हैं मैं शुद्ध हूं, आत्मा शुद्ध है, ये शुद्ध है, अमुक है, तमुक है, ये है, वो है, सब बोलते हैं। तो तारण तो हर कोई करेगा, लेकिन सच्ची परीक्षा प्रतिकूलता में होती है। थोड़ी प्रतिकूलता आते ही तुम कैसे यहाँ वहां तितर बितर हो जाते हो। अरे थोड़ी प्रतिकूलता, हम प्रतिकूलता वो नहीं कह रहे उपसर्ग, हम मात्र थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई, वातावरण में गर्माहट आ गई,
तुम पंखे के साथ में बैठे दिखाई दे रहे हैं क्या? हाथ दिखाई दे रहे। योग अगर योग होता तो हम एसी में ही बैठे दिखाई देते, लेकिन अब यो एसी नहीं तो एटलीस्ट पंखा तो लगाए। तो ये क्या है? ये कहकर हम ये दिखाना चाह रहे कि तुम्हारी शरीर में ममत्व बुद्धि पड़ी है, जबकि जिनवानी के माध्यम से हम ये समझा रहे थे कि बाहर की वस्तु तुम में प्रवेश ही नहीं करती है। अर्थात वो जो गर्मी है वो गर्मी पुद्गल जनित है, और पुद्गल का और आत्मा चेतन आत्मा का अत्यंत अभाव है। गर्मी का द्रव्य गुण पर्याय वो गर्मी में है, और आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय आत्मा में है। तुमने गर्मी से प्रभावित होने की कल्पना कैसे की है? अरे तुम भूल गए नरकों में वहां पर इससे कितनी मल्टीपल्स में गर्मी थी, और वहां पर रहकर भी तेरा कुछ हुआ नहीं है। तो इस गर्मी से क्या होने वाला है? इस गर्मी से तुम्हारा क्या नुकसान होने वाला है? वैसी ठंडी का लेना। ठंड में भी हम थोड़ा सा ठंड बढ़ गई तो कितनी प्रोटेक्शन कर लेते हैं। भेद विज्ञान के अवसरों को हम क्यों चूकते हैं? बराबर भूल गया नरक में कितनी ठंड होती थी, और तू वहां पर कुछ तेरा एक बाल बाका नहीं हुआ, तो वैसे का वैसा आज यहाँ पर उपलब्ध है, फिर भी तू आज ठंड से अपने को प्रभावित होता मानता है, अर्थात तेरा मोह सुरक्षित है। समझ में आ रहा है क्या? मान्यता के स्तर पर है। मान्यता आप कहोगे इसका मतलब सब छोड़ दे क्या? छोड़ना तो वही है, वही दृष्टि है हमारी सब छोड़ने की। लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो जब ग्रहण कर रहे उस समय में भी खेद वर्तना चाहिए। अगर खेद नहीं वर्ता है तो समझ लेना तुम्हारे मोह का नाश नहीं होगा, तुम मोह को सुरक्षित रख रहे हो। भोजन कर रहे हैं अपन, भोजन में व्यंजन में कम ज्यादा हीनाधिकता भाषित होती है, ये अच्छा, ये ऐसा, ये वैसा, खाली उतनी कल्पना आ गई, अर्थात उतना ज्ञान वहां पर भटक गया, कह रहे ये मोह है। अर्थात तुमने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा हो गई, तुम अभी भी धीर गंभीर नहीं हुए हो। जिनवानी इस रूप में धैर्य देखती है, जिनवानी इस रूप में तुम्हारा तत्व निर्णय देख रही है। यदि तुमने हमने कहा वैसे तत्व निर्णय किया, एप्लीकेशन किया, जब एप्लीकेशन का समय आया तुम तो भूल गए उस तत्व ज्ञान को, और फिर हाँ आत्मा को ध्याना है, आत्मा के अलावा अन्य कहीं सुख नहीं है, आत्मा अजर अमर पदार्थ है, ऐसे तुम बहुत तत्व ज्ञान पिलाते हो, लेकिन जब समय आता है उस समय में तुम भाग जाते हो। ऐसा हाँ बोलिए ना, प्रश्न है क्या कोई? आपका आवाज नहीं आ रहा है स्नेहा बहन जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, जरा बोलना है तो जोर से बोलिए, नहीं तो माइक बंद कर दीजिएगा। ओके, आपका माइक चालू है, ठीक है। चलिए देखो क्या कह रहे हैं। तो अब यहां पर कह रहे हैं जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है वह भाव पुण्याश्रव है, वह केवल ज्ञान का कारण नहीं है। जो का भाव बंध का कारण होता है वो स्वभाव की प्राप्ति का कारण नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। जहां पर बंध है वो भाव अनुमोदनीय नहीं है, अनुकरणीय भी बिल्कुल नहीं है। ज्ञानात्मक लक्षण वाला आत्मा है, अर्थात आत्मा का क्या लक्षण बता रहे हैं? ज्ञानात्मक। अन्य लक्षणों से लक्षित वे अन्य पदार्थ है। अन्य लक्षण मतलब गर्मी स्पर्श से युक्त, ठंड स्पर्श से युक्त, और क्या है? भोजन आदि रस से युक्त, और स्पर्श भी लगा सकते हैं। कह रहे उनका स्पर्श रस गंध वर्ण ही उनका लक्षण है, और मेरा लक्षण चैतन्यमयी है। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दृष्टि अशब्द है। चैतन्य गुणमय आत्मा, तो चैतन्य है लक्षण जिसका, ऐसा यह आत्मा, और अन्य सबसे भिन्न है, सबसे पृथक है, ये शरीर आदि के लक्षण से पृथक है। समझ में आ रहा है क्या?
हाँ, तो ऐसा हमने अपने धारणा में लाया कि नहीं लाया कि आत्मा चेतना वाला क्या कर सकता है, मात्र ज्ञान कर सकता है। लेकिन जैसे ही गे को देख लिया तो तुमको तुम गे के हो गए। इसलिए मैं चेतन कभी अपने चैतन्य परिणाम से रहित हुआ नहीं है। 3 काल में मात्र जानन से ही मैं रहा हूं और अन्य कुछ भी किया नहीं है। और मेरा चेतनपना मेरे आधार से है, किसी और के आधार से नहीं। ये दूसरी बात भी याद रखना, मेरा सुख मेरे आधार से, किसी अन्य आत्मा के आधार से नहीं है। अभी अनंत भगवान यहाँ पर है, हाँ, तो उनकी वजह से मुझे कोई सुख, अर्थात वे सुखी है तो मुझे कोई सुख नहीं। चलो दूसरी बात शास्त्रों में कथन आते हैं। क्या कथन आता है? जिस समय में अनंत भगवान को केवल ज्ञान होता है, उस समय में 3 लोक में शांति फैल जाती है। ऐसा आता है कि नहीं आता है? उसका क्या प्रयोजन है? सचमुच अब इस पर्टिकुलर बिंदु के साथ में हमको जोड़ना है। अनंत भगवान ने अपना काम किया, उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट किया। उस केवल ज्ञान का लाभ किसको होगा? उनके द्रव्य को होगा। मुझे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, 101% नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? फिर जिनवाणी में क्यों कहा? जिनवाणी में उनकी महिमा दिखानी है। अनंत तो कोई साधारण व्यक्तिमत्व नहीं है ये घटित करने के लिए। हम कैसे समझाए कि वो साधारण व्यक्तिमत्व नहीं है, वो असाधारण व्यक्तिमत्व है, अलौकिक व्यक्तिमत्व है। ये दिखाने के लिए, उनकी पावर दिखाने के लिए हमने ये सब बोला है। तो तुम वैसे ही नहीं समझ लेना, ठीक है? देखो जैसे अन्नमती जो लक्ष्मी की एक मूर्ति बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं वो? लक्ष्मी की मूर्ति जब बनाते हैं तो उसके 8 हाथ करेंगे, फिर 8 हाथ में 8 शस्त्रास्त्र देंगे। ये ऐसा करते कि नहीं करते? तो ये किसका परिचायक है? उसकी ताकत दिखाने का परिचायक है। सचमुच लक्ष्मी के पास होगा ऐसा कुछ? वो तो एक काल्पनिक ही है वैसे, लेकिन होगा तो नहीं, कल्पना में ऐसा उसकी शक्ति का परिचायक वो बताया गया। उसी प्रकार अरहंत के उनको केवल ज्ञान होती, 3 लोक में एक समय के लिए, 2 समय के लिए शांति फैल जाती, ये कहना भी योग्य नहीं है। ठीक है? क्यों? प्रत्येक समय में कहीं ना कहीं किसी का मरण हो रहा है, प्रत्येक समय में किसी का जन्म हो रहा है, और उससे अगर शांति हो गई तो परिणामों में प्रभावित होना मानना पड़ेगा, और दूसरे के निमित्त से मेरे परिणामों में प्रभाव होना, अर्थात यहाँ पर कह रहे वस्तु स्वरूप से विपरीत, ये कथन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? एक बात ये हो गई। दूसरी बात हमने शास्त्रों में ऐसी ही सुनी है। क्या सुना है? हाँ, केवली समुद्घात की। कह रहे केवली समुद्घात क्या होता है? कह रहे केवली समुद्घात के समय में मूल शरीर को छोड़े बिना पूरे 3 लोक में अरहंत के आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। और सुनो, ऐसे एक टाइम में कितने अरहंत केवली समुद्घात कर सकते हैं? कह रहे 40 अरहंत ऐसा केवली समुद्घात करते हुए पाए जा सकते हैं। मैक्सिमम की बात है, कम तो 1, कम तो 0 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो कह रहे 1 भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है किसी समय में, और किसी समय में मैक्सिमम 40 जन ऐसा केवली समुद्घात कर रहे हैं। अब 40 आत्माएं केवली समुद्घात कर रहे हैं, अर्थात सभी केवल ज्ञान से युक्त है, और उनकी वजह से 3 लोक में कितनी शांति फैलनी चाहिए, लेकिन आश्चर्य, कुछ भी शांति नहीं फैलती है। समझ में आ रहा है क्या? तो जो कोई कथन आता है, एकमात्र प्रथमानुयोग में ऐसी कथन पद्धति होती है कि इसी से ही कार्य हुआ ऐसा कहा जाता है, जबकि निमित्त द्रव्यानुयोग की परिप्रेक्ष्य में लेंगे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा, लेकिन जीव स्वतंत्र रूप से अपना पुरुषार्थ करता हुआ पाया जाएगा।
अरहंत को देखकर जीव स्वतंत्र रूप से अपना स्वयं पुरुषार्थ करता हुआ पाया जाएगा, और वो उस समय अरहंत के पास नहीं देखता होगा, आत्मा की तरफ उसकी परिणति झुकी हुई होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जब तक आत्मा के आश्रय का भान नहीं है, आत्मा के आश्रय से ही ये कार्य हुआ है, ये स्वीकार नहीं है, तब तक उसका मोह जिंदा है, अर्थात बरकरार है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये बहुत गंभीर चिंतन है। मतलब जरूरी है हमारे में जो गलतियां है उन गलतियों को प्रॉपर निकालना। मतलब कथन हमको जिनवानी में मिलेंगे, लेकिन उसका अब आगम के आधार से हम उसका परीक्षण करें और परीक्षण करके एक एक गलती दूर करें। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब आचार्य ने हमको मिसगाइड किया, हम ये कहा कह रहे आचार्य मिसगाइड कर रहे, आचार्य हमको गाइड ही कर रहे हैं। वो कथन स्थूल अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि के लिए था, जिसको अभी तक रुचि ही नहीं लगी है धर्म में, तो उसको ऐसा चमत्कार दिखाना पड़ता है, तो हमने चमत्कार दिखाया। अब तुम चमत्कार देखकर अंदर आ गए हो ना, अब हम तुमको चमत्कार नहीं बताएंगे, हम तुम्हें वस्तु स्वरूप दिखाएंगे और तुम्हारे चमत्कार के प्रति जो आकर्षण है उसको भी दूर कर देंगे। तो ये तो छल हो गया। ये छल नहीं है, ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है। हम ऐसा ही गाजर दिखाकर तुम्हें धर्म में लगाएंगे, इसमें तुम्हारा ही हित है, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो ज्ञानात्मक लक्षण वाला आत्मा है, अन्य लक्षणों से लक्षित वे अन्य पदार्थ है। इस प्रकार स्वपर के भेद विज्ञान की सिद्धि होती है और इसी भेद ज्ञान से ही मोह का क्षय हो सकता है। इसलिए स्वपर स्वरूप की भिन्नता ही भिन्नता की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। अर्थात जो कुछ प्रयत्न है, हम देव दर्शन भी कर रहे हैं, तो हमारा प्रयत्न क्या है? स्वपर की सिद्धि हो। ओके, हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, तो हमारा प्रयोजन क्या है? स्वपर की सिद्धि करनी है। क्या हम अभी स्वपर की सिद्धि कर रहे हैं? क्या देव दर्शन करते समय में हम स्वपर की सिद्धि कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो सामने जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा नहीं देख रहा है, मेरा ज्ञान हो रहा है मुझे, अर्थात मैं अपने ज्ञान में झांक रहा हूं, ये नक्की करना, यही प्रतिमा को देखा, अर्थात हमारे अपने चेतन स्वभाव का अस्तित्व स्वीकार किया। वो मैं बाहर की प्रतिमा नहीं देख रहा हूं, मेरे ज्ञान दर्पण में ही मैं सब कुछ देख रहा हूं, ये नक्की किया। अर्थात ज्ञान दर्पण के माध्यम से मुझे द्रव्य ही दिखाई दिया है, अर्थात द्रव्य है, ये विश्वास हो गया है। अर्थात द्रव्य को ही, द्रव्य के बिना ये पर्याय संभव नहीं, अर्थात मैं हूं, ये भी स्वीकार हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? ये सब नक्की करना पड़ेगा। प्रत्येक समय में हमारा अभ्यास इसी टाइप का चाहिए। ज्ञान बाहर से होता नहीं। जैसे अभी हमारी स्वाध्याय चल रहे हैं, ये वचन सुन रहे हैं हम, तो वचन, मैं वचन को सुन रहा हूं या उसका ज्ञान धारी में ज्ञान हो रहा है। अर्थात ज्ञानधारी मतलब आत्मा, द्रव्य की सिद्धि, द्रव्य की प्रसिद्धि हो रही कि नहीं हो रही है? वचनों को सुनने के निमित्त से हमको अपने आत्मा की प्रसिद्धि हो रही कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। देखो ना, इस दीवार भी मेरे सामने खड़ी है, उस दीवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है, जो समझ का पिंड है, उसको बराबर ज्ञान हो रहा है। अर्थात ज्ञानवान को ही ज्ञान हो रहा है, अन्य को नहीं हो रहा है। इसका मतलब द्रव्य है, ये सिद्ध हो जा रहा है। और जब द्रव्य है, जो द्रव्य है वो मैं हूं, ये स्वीकार होने के बाद में मेरा ज्ञान मुझसे हुआ है, बाहर से नहीं हुआ है। शब्द से, प्रकाश से, कंप्यूटर से, मोबाइल से ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान तो ज्ञान से होता है। ऐसा जिसे नक्की हो गया, अर्थात देखो, ज्ञान होने की योग्यता त्रिकाल है, और इस समय में यही ज्ञान होना, ये क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान ऐसा ही ज्ञान होना है। लेकिन ये मानो इसमें भी द्रव्य झलक रहा है। जब तक द्रव्य को देखने की हमारी ताकत नहीं होगी, तब तक ये अभ्यास हमारा हुआ ही नहीं, ऐसा नक्की हो जाएगा। ठीक है। मिथ्या दर्शन अर्थात, अगला पैराग्राफ, मिथ्या दर्शन अर्थात दर्शन मोह और अशांति व राग द्वेष व चारित्र मोह है। इस प्रकार दोनों ही प्रकार का मोह स्वसन्मुख सावधानी रूप विवेक के से नाश को प्राप्त हो जाता है। अर्थात
स्व सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। स्वभाव की सावधानी नहीं है तो नियम से पर पदार्थ में ही ये सावधान है। पर पदार्थ को ही परिणमित करने की ही इसकी कल्पना चल रही है, अर्थात ये अपराध को प्राप्त हो रहा है, इसका मोह जिंदा है। आगे उक्त दोनों गाथाओं और उनकी टीका में मात्र इतनी सी बात कही है कि जिस प्रकार तलवार धारण करने मात्र से शत्रु को नहीं जीता जाता, जब तक उक्त तलवार का उग्र पुरुषार्थ द्वारा प्रयोग न किया जाए। देखो, आत्मैव गुरुरात्मनो, अर्थात अपना आत्मा ही अपना गुरु है, ये समझने के बाद में अन्य कोई इस आत्मा को समझाने में समर्थ नहीं है। ये समझ में आने पर अब मेरे कर्तृत्व मेरे अधीन है, मेरी प्रवृत्ति मेरे अधीन है। अब मुझे नक्की करना है कि मुझे कब तक संसार में भटकना है, कब तक दुखी होना है। देखो, अक्सर क्या होता है कि हमको अपने दुख भासित ही नहीं होते हैं। वर्तमान में हम दुखी है ऐसा भासित ही नहीं होता है। कदाचित इतने भोगों के अंबार अपने आसपास लगे हैं, उसको देखकर हमको स्पर्श ही नहीं करता है। अभी एग्जाम्पल के लिए आप चक्रवर्ती को खड़ा कीजिए। चक्रवर्ती को कौन सी चीज का दुख है, आप मुझे बताइए तो सही। मतलब एक आध चीज ऐसी निकाल कर दिखाइए कि वो चक्रवर्ती दुखी है। क्योंकि जब देव उनकी सेवा में हाजिर है, जब पूरी 6 खंड की सेना उनकी सेवा में हाजिर है, 96,000 रानियां उनकी सेवा में हाजिर है, तो अब उनको कौन सा दुख है? भोजन कराने के लिए वो हलवाई भी, मतलब वो भोजन करने वाले भी 365 रसोइयों की टीम तैयार है। आप एक पॉइंट तो बताइए ना कि उनको कहाँ प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसी अवस्था में वे स्वयं को दुखी देखते हैं और अज्ञानी ये सब कुछ नहीं होते हुए भी स्वयं को सुखी देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी मैंने। देखो, एक मिनट। नहीं मिल रही, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। निष्कर्ष तो इतना ही है कि हमको सुखी होना है तो वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा, और वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही मानना है। और मानना मतलब अभ्यास करना है। वैसे निरंतर मैं ज्ञान कर रहा हूं, मैं ज्ञान कर रहा हूं, मैं ज्ञान कर रहा हूं, मैं सुख की खदान हूं। बाहर से सुख नहीं, अंदर से ज्ञान से, अंदर से द्रव्य से सुख आ रहा है। ये जब तक हैमरिंग नहीं हो रही है तब तक काम नहीं होगा। और सुनो, मात्र कहना नहीं है, अत्यंत रुचि पूर्वक, रुचि आए बिना काम नहीं होगा। रुचि ही तुम्हारा काम कर। देखो, मान लो हम इतना समझा रहे तो कदाचित कोई बोलेगा हाँ ठीक है, तुम कहते तो कर लेता हूं मैं ऐसा। तो हमारे कहने पर आप कितना करोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, अगले 11वें मिनट में क्या करोगे? तुम्हारा उपयोग बाहर भटकता हुआ दिखाई देगा। फिर किसी को टॉन्ट करना, किसी को कुछ करना, किसी को हिनादिक करने का ही विकल्प चलता होगा ना, या बाहर से सुखी या दुखी होने की कल्पना आती होगी कि नहीं। तो ये कह रहे हैं कि तुम अभी आत्मा से च्युत हो गए, अर्थात तुम्हारे इतने अभ्यास, 1 घंटे अभ्यास का फल कितना हुआ? 5 मिनट, 10 मिनट, इसके आगे क्या हुआ? नहीं रहा। तो फिर कह रहे कि तुमने सच्चे रुचि से इसमें प्रवृत्ति नहीं की। सच्ची रुचि जिसे जागृत हो गई है ना, उसको अहर्निश आत्मा दिखाई देता है। जैसे जिसको कर्जा है किसी के माथे पर, तो उसको दिन रात क्या दिखाई देता है? कर्जा मिटाना है, कर्जा मिटाना है, दिखता है कि नहीं? यदि उसको कर्जा मिटाने का कोई विकल्प भी नहीं है तो क्या समझना? ये ठग है,
ये ठगाने वाला है। बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर आत्मा की रुचि जिसको है उसको निरंतर आत्मा ही दिखाई देना चाहिए, उसको अपना ज्ञान ही दिखाई देना चाहिए। ये मैं ज्ञानधारी, ये मैं जाननहारा, ये मेरा द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा उसको नक्की होना चाहिए। क्षणे क्षणे निरंतर वो अपने सतत अनुभवामो, सतत अपने आत्म वस्तु का अनुभवन करता हुआ ही होना चाहिए। अनुभवन मतलब क्या? बारंबार अपने को ज्ञान स्वभावी देखना चाहिए। जब भी उसको देखे वो अपने ज्ञान को ऊर्ध्व कर रहा है और वो ज्ञान के माध्यम से अपने त्रिकाल द्रव्य का ही को ऊर्ध्व कर रहा है। अर्थात मैं था, हूं और रहूंगा, ऐसे सच स्वभाव को वो नक्की कर रहा है। बाहर से ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान अंदर है, इसलिए वहां से ज्ञान हुआ है, ये उसको स्वीकार होने लगता है। तो इससे क्या होगा? इससे इतना ही होगा कि मोह अब ज्यादा देर रुकेगा नहीं, मोह की अब कंपायमान होने लग जाएगा, और जैसे ही कंपायमान हो गया तो मोह हट गया और स्वभाव की प्राप्ति हो जाए। समझ में आ रहा है? यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है। जो जो रुचि बढ़ गई त्यो त्यो मोह हट गया। समझ में आया? पहला मोह हटेगा दर्शन मोह, और उसके बाद में क्रम से चारित्र मोह भी हटता दिखाई देगा। दर्शन मोह और अनंतानुबंधी पहले हटेंगे और उसके बाद में बचे हुए चारित्र मोह। हाँ, तो निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष ये हुआ कि जानकारी होना बहुत जरूरी है। जानकारी नहीं, सही जानकारी होना जरूरी है। अब सही जानकारी कहां से होगी? कह रहे आगम के माध्यम से होगी, अर्थात जिनागम से ही हमको सही जानकारी होगी। क्या जानकारी होगी? वस्तु स्वरूप की जानकारी होगी कि वस्तु ऐसी है बाबा, ऐसी वस्तु है। जब तक वस्तु की ही जानकारी यथार्थ नहीं है तब तक हम वस्तु तक पहुंच सकेंगे क्या? जैसे एड्रेस ही ठीक नहीं है तो हम एड्रेस, उस गंतव्य तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर वस्तु ही की जानकारी यथार्थ नहीं है तो हम वस्तु तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम हमको जानकारी करनी है सही रूप में वस्तु की, और यही बहुत बड़ा काम है क्योंकि आज तक जीव ने सही जानकारी करी नहीं है। जानकारी के माध्यम से मात्र जानने की बात नहीं चल रही है, जानकारी के माध्यम से किसी को समझाने वाले उस क्षयोक्षम ज्ञान की बात नहीं चल रही है। हम जानकारी के माध्यम से उस जाननहारे के ज्ञान की बात कर रहे हैं। क्या होगा? देखो, जानकारी के माध्यम से ये कहाँ तक आता है? सारी जानकारी लेता है और क्षयोक्षम ज्ञानधारी हूं मैं ऐसा मानता है। ये अपने को मात्र ज्ञानधारी नहीं मानता है, क्षयोक्षम ज्ञानधारी मानता है। और फिर से इसने गलत जानकारी की, और गलत जानकारी ये मोह का निशानी है। समझ में आ रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम है साहब क्षयोक्षम ज्ञानधारी मैं हूं ऐसा कहने में? क्योंकि ये तेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। तेरा त्रिकाल स्वभाव जैसा है ना, तेरे त्रिकाल सामर्थ्य जैसी है ना, त्रिकाल शक्ति अपेक्षा जैसा है ना, वैसा ही अनुभवन करना है। देखो एक बात, तो क्षयोक्षम ज्ञान को छोड़ दे। क्षयोक्षम ज्ञान को जानकर ही तो काम होने वाला है। क्या काम होने वाला है? कि मैं स्वभाव के अनुसार परिणमित नहीं हो रहा हूं, वो क्षयोक्षम ज्ञान ही तो बता रहा है। क्षयोक्षम ज्ञान के माध्यम से अपने मोह का निर्णय हो रहा है। क्षयोक्षम ज्ञान के माध्यम से मेरी छद्मस्त अवस्था का भान हो रहा है। इसलिए क्षयोक्षम ज्ञान के एक हाइट में या उसकी अधिकता में बहुत एकदम खुल जाने के लिए या फूल जाने के लिए कोई अवसर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि देखो ये सब निर्णय करने हैं। कभी कभी क्या हुआ है, क्षयोक्षम में अटक गया है, सभी मैं प्रश्नों के जैसे चाहे वैसे उत्तर दे देता हूँ और उसी में संतुष्ट हो जाता हूँ, और दो चार लोग मेरी वाह वाह कर लेते हैं, उससे मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। कोई मुझे फिर प्रभु जी कहने लगता है तो और संतुष्ट हो जाता हूँ, कोई मुझे आचार्य कहने लगता है तो और संतुष्ट हो जाता हूँ। अर्थात किसी पदवी में, किसी क्षयोक्षम ज्ञान में मैं अटक गया कि नहीं अटक गया, जबकि आत्मा तो निरुपाधि था, उसमें कोई उपाधि है ही नहीं, और तुमने आत्मा को उपाधि वाला माना, यही तो अपराध है। देखो, कषाय की मंदता अलग बात
और तुम्हारे अभिप्राय में जो चोर है, तुम वस्तु को कैसे धारण कर रहे हो, कैसे ध्या रहे हो, वो अलग बात है, और तुम वस्तु को अन्य प्रकार से ध्याते हो। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक एग्जाम्पल और, चश्मा पहना। चश्मा पहनने से मुझे ज्ञान यथार्थ होने लग गया, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है। हम क्या मानते हैं, आप मुझे बोलो, मान्यता में क्या है और क्या एक्चुअल होना चाहिए, ये गाथा के अनुसार बात करना। चश्मा पहना है, चश्मा पहनने से मुझे अच्छे से पढ़ने आने लग गया, हम क्या मानते हैं, और ज्ञान ये प्रकरण 88-89 गाथा के अनुसार हमको चिंतन करना, कैसे करेंगे बोलिए? नहीं, क्या बात है? देखो चश्मा पहन लिया, यूजुअली अज्ञानी क्या सोचेगा, चश्मे से ज्ञान होता है, ओके, सीधी सी बात। हाँ, ज्ञानी अब ये शास्त्र के माध्यम से क्या सुनेगा, चश्मा चश्मे में है एक, आंख आंख में है दो, दूसरा द्रव्य कर्म में है तीन, और मेरा ज्ञान द्रव्य अपना अर्थात आत्मा में है चार। चार बातें हैं। चश्मा का द्रव्य गुण पर्याय उस चश्मे में, आंख के वो गोल का उसकी द्रव्य गुण पर्याय उस नौ कर्म में, ठीक है, और उस समय में मेरे द्रव्य कर्म का क्षयोक्षम हीनादिक होना वो द्रव्य कर्म के अधीन तीन, और चौथी बात मुझे ज्ञान हुआ, वो ज्ञान से हुआ, ये चौथी बात। इन सब में बराबर कोऑर्डिनेशन हुआ है, तब जाकर यथार्थ ज्ञान कर पाया है, मतलब पढ़ पाया है। तो अब क्या हुआ, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध था तो इसको लगने लग गया उपादान कर्ता कर्म संबंध लगने लग गया, अर्थात चश्मे से ही ज्ञान होता है ऐसा इसको लगने लग गया, और यही इसका भ्रम, और इस भ्रम को वो कब से कर रहा है, अनादि से पाल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जबकि होना क्या चाहिए था, चश्मे से ज्ञान होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि चश्मे में ज्ञान होता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? आंखों से ज्ञान होता नहीं। क्यों? क्योंकि आंखों में ज्ञान होता नहीं। तीसरा, कर्म से ज्ञान होता है क्या? क्षयक्षम से, कह रहे कर्म से ज्ञान होता नहीं, क्योंकि कर्म में ज्ञान होता ही नहीं है। फिर ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान आत्मा से होता है। आत्मा से क्यों होता है? क्योंकि आत्मा ही ज्ञान को धारण करता है। क्यों? ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि त्रिकाल सत बात में प्रश्न आता ही नहीं है। जो आत्मा में ज्ञान क्यों ऐसा प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर एक ही है, सत में उत्तर नहीं होता, अर्थात सत का कोई तर्क दिया नहीं जाता। स्वभाव अतर्क गोचरा। अग्नि उष्ण क्यों? ये प्रश्न ही गलत है। अग्नि उष्णता ही अग्नि का स्वभाव है। पानी शीतल क्यों? क्योंकि प्रश्न ही गलत है। शीतलता यह पानी का स्वभाव ही है। शक्कर मीठी क्यों? अरे शक्कर, ये मीठापन ये शक्कर का स्वभाव ही है। तीन काल में यह स्वभाव पाया जाएगा। नमक नमकीन क्यों? क्योंकि नमक का द्रव्य गुण पर्याय नमक में ही है, नमक के बाहर कहीं भी पाया नहीं जाएगा, ये उसका स्वभाव है। समझ में आ रहा है? तो ये जब ऐसा निर्णय होता है कि प्रत्येक द्रव्य ही उस रूप परिणमित हुआ है, तो फिर अन्य का उसमें कर्तृत्व का अवसर ही पाया नहीं जाता। जब अन्य के कर्तृत्व का अवसर ही नहीं है, तो फिर उसके भोक्तृत्व का, उसके स्वामित्व का अवसर नहीं रहता है। समझ में आ रहा है क्या? और जब ये नक्की होता है तो सहज ही मेरा पर से अच्छा या बुरा होने की कल्पना खत्म हो गई कि नहीं, तो बस ये बात हो रही है।
अर्थात तत्व निर्णय हो गया। और जैसे ही तत्व निर्णय हो गया, इसकी आकुलता घटती है, आकुलता घटने पर इसको स्वभाव रुचि लगती है, स्वभाव रुचि लगने पर स्वभाव सन्मुखता होती है और अल्प समय में यह अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। यही प्रोसेस है। अल्प समय कहो या फिर 87वीं गाथा में अचिर कालेन, अर्थात तुरंत कर लेता है जो कुछ करना है। जिस क्षण वे भेद विज्ञान कर लेगा उस क्षण इसको आत्मानुभव होगा। जिस क्षण उस क्षण। आचार्य देव ने 19वीं गाथा और 75वीं गाथा, कह रहे इसके मोह का नाश, ये मोही कब तक रहेगा, अज्ञानी कब तक रहेगा, जीव अज्ञानी कब तक रहेगा। तो उत्तर क्या दिया, कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद ज्ञान को। अर्थात ज्ञान को कब प्राप्त होगा, जिस समय तक वो कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम से निवृत्त नहीं होता है। कर्म का परिणाम मतलब आंखों से ज्ञान होता है, नो कर्म के परिणाम मतलब आंखों से ज्ञान होता है, और कर्म का परिणाम मतलब द्रव्य कर्म के क्षयोपशम से ही ज्ञान होता है। तो ये दोनों के परिणाम को जब तक नहीं छोड़ता है तब तक ये अज्ञानी रहने वाला है। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो एक बात लिखी थी, वो अभी मिल गई। कोई कहे नहीं, अज्ञानी भेद विज्ञान तो करता है, अज्ञानी भेद विज्ञान करता है, ये हमारा और ये तुम्हारा, ठीक है, यहां तक ही होती है। अर्थात ये मेरी पत्नी, ये उसकी पत्नी, यहां तक करता है। ये मेरा बेटा, ये उसका बेटा, इतना ही भेद विज्ञान। ज्ञानी भी भेद विज्ञान करता है। हाँ, मुझ आत्मा को छोड़कर बाकी अन्य सब पर। समझ में आ रहा है क्या? ये मेरा और तुम्हारा, ये ऐसा कैसे? मेरा आत्मा और इसको छोड़कर बाकी सब बाहर का, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अरे समय तो हो गया है, चलो बस उसी प्रकार लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार एकदम फास्ट पढ़ेंगे। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान का उपदेश प्राप्त हो जाने मात्र से कर्म शत्रुओं को नहीं जीता जा सकता। जब तक आत्मा मोह राग द्वेष पर तीव्र प्रहार नहीं करता तब तक मोह राग द्वेष का नाश नहीं होता, दुखों से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अन्य कोई धार्मिक क्रियाकांड ऐसा नहीं है कि जिससे दुखों से मुक्त हुआ जा सके। इसलिए जो पुरुष मतलब मैं, जो पुरुष सर्व दुखों से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें जिनेंद्र भगवान के उपदेश से स्व पर भेद विज्ञान, महत्वपूर्ण, स्व पर भेद विज्ञान करके मोह राग द्वेष के नाश के लिए आत्मानुभूति पूर्वक पर से भिन्न निज आत्मा में अपनापन स्थापित करके उसी में जम जाना, रम जाना चाहिए। ये कब होगा? एकमात्र रुचि होगी तब। जिस दिन रुचि होगी उस दिन अंदर ही गया मिलेगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज रुकते हैं। कल 90वीं गाथा हम